हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनने जा रहा है। आपने ऐसे बहुत से न्यूज़ देखे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की जो इकोनॉमी का टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर का, तो 5 ट्रिलियन डॉलर जो इकोनॉमी बनाने में हेल्प कैसे कर सकता है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यूपी कैसे बनने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब। और आपको यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश का भी टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का। मतलब भारत करेगा 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को 2029 तक या 2027 तक। आपने टारगेट बदलते रहते हैं। तो आप देखोगे कि जब 5 ट्रिलियन डॉलर में से 1 ट्रिलियन डॉलर यूपी एक तरीके से योगदान देगा, कहने का मतलब 20%। पूरे भारत की जो इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश 20% होगा। तो हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो हब है उत्तर प्रदेश वो कैसे बनने जा रहा है। तो आपको दो न्यूज़ हम दिखाना चाहते हैं जो बहुत आपको हो सकता है उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो देख के खुश हो जाएं कि हाँ, उत्तर प्रदेश अब ग्रो कर रहा है। एक टाइम ऐसा था कि हमको जॉब पाने के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उत्तर प्रदेश भी अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ये सब देखेंगे। तो आप देखोगे दो न्यूज़ आपको दिख रही होंगी। पहली न्यूज़ आपको यहां दिख रहा है कि नोएडा में पहली बार शुरू हुआ ये उद्योग। 4,500 लोगों को मिलेगी नौकरी, 800 करोड़ से लागत लगेगी। मतलब ये किसका मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं? ये पहली जो न्यूज है वो टेम्पर्ड ग्लास की बात कर रहे हैं कि इंडिया में टेम्पर्ड ग्लास पहली बार बनने जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। तो टेम्पर्ड ग्लास आप जानते हो कि कोई ऐसा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी देने के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है। जैसे आप मोबाइल देखते हो, मोबाइल पर आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो, तो आपने देखा होगा कि जितने भी टेम्पर्ड ग्लास होते थे वो एक तरीके से फॉरेन से हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, चाहे वो चाइना हो चाहे यूएसए हो। लेकिन अब इंडिया में टेम्पर्ड ग्लास बनने जा रहे हैं, और वो भी पता है कहां बनने जा रहे हैं? नोएडा में। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि नोएडा एक तरीके से उत्तर प्रदेश का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो पहली बात, पहली न्यूज तो ये दिख गई कि टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री बनने जा रही है नोएडा में। दूसरा न्यूज ये है, आपको दिख रहा होगा कि यूपी नोएडा में ड्रोन निर्माण कंपनी का उद्घाटन, न्यूज ऑन एयर इसने निकाला है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में एक ड्रोन निर्माण कंपनी और एक इंजन परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश का नोएडा, जो नोएडा है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो ड्रोन्स बने थे, ऐसा माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो ड्रोन्स यूज किए गए थे वो नोएडा में बने हुए ड्रोन्स थे। तो आप देखोगे नोएडा ड्रोन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आप देखोगे एक तरीके से टेम्पर्ड ग्लास हो गए। आपने ये भी देखा होगा चिप्स भी एक तरीके से, यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट के आसपास। तो आप देखोगे एक तरीके से उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। जैसे अभी एक डेटा निकला था जिसमें बातें बताई गई थी कि भारत का 40% जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो हम आज देखेंगे कि जो एक तरीके से 800 करोड़ रुपए लगा के हम टेम्पर्ड ग्लास बनाएंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो आप देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम की टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो प्रीलिम्स में यह भी पूछा जा सकता है कि जो नोएडा में एक कंपनी बनी है उस कंपनी का नाम बताइए जो टेम्पर्ड ग्लास बनाएगी। तो उस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। अब यह भी पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री बनाएगी उसका उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव जी ने किया। बहुत से लोगों को लगेगा आंसर मोदी जी हो सकता है, नहीं, या योगी जी हो सकता है, नहीं, अश्विनी वैष्णव जी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के जो एक तरीके से मिनिस्टर होंगे, भाई इसको लॉन्च करेंगे। मोदी जी भी कर सकते हैं, योगी जी भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में लगने जा रही है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगी, 4,500 लोगों को जॉब देगी। तो भारत में टेम्पर्ड ग्लास की भारी मांग है, ये भी आपको पता है। तो ये ऑप्टिमस इंफ्राकॉम बनाने जा रही है, यूएसए की एक कंपनी भी इसमें हेल्प करने जा रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हम में हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे वो टेम्पर्ड ग्लास हो, चाहे ड्रोन्स हो,
समझ गए। चाहे हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर में यूपी आगे बढ़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कार्निंग तकनीक से टेम्पर्ड ग्लास बनने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नोएडा में। तो ये एक तरीके से टेम्पर्ड ग्लास बनेगा। तो टेम्पर्ड ग्लास आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है। टेम्पर्ड ग्लास आपने मोबाइल में देखा होगा, आप समझ सकते हो कि जब मोबाइल आप खरीदते हो, तो जब महंगा मोबाइल खरीदते हो तो दूसरे दिन ही आप 150 रुपए में या 200 रुपए में या 50 रुपए में टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेते हो। जैसे आप मेरा मोबाइल देखो, मेरा मोबाइल आपको दिख रहा होगा, तो हमने भी टेम्पर्ड ग्लास लगवाया है। टेम्पर्ड ग्लास इसके ऊपर लगवाया है कि जैसे अभी देखो गिर गया है तो ये टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा छूट गया है, तो इसके अंदर एयर बन गया है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, जब मोबाइल गिरता है तो आपकी स्क्रीन को सिक्योर करता है कि आप, हो सकता है कि सेफ्टी देता है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो नहीं टूटेगी, तो फिर आपका खर्चा बच जाता है, सिक्योरिटी थोड़ी हो जाती है। तो टेम्पर्ड ग्लास की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो एक डेटा निकला था, उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो डिमांड है टेम्पर्ड ग्लास की, वो लगभग हर साल 50 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास की डिमांड है। मतलब हर साल नए 50 करोड़ मोबाइल लिए जाते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास को लगाएं। और ये जो यूनिट है जो लगने जा रही है नोएडा में, ये हर साल कितने टेम्पर्ड ग्लास बनाएगी, आप शॉक्ड हो जाओगे जान के, 20 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास बनाएगी। और ये कहां बनेंगे, ये नोएडा में बनेंगे। हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल बाद जब आप टेम्पर्ड ग्लास खरीदने जाएं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये नोएडा से बना हुआ टेम्पर्ड ग्लास है। अभी आप खरीद रहे होंगे, वो टेम्पर्ड ग्लास हो सकता है यूएसए का हो सकता है चाइना का हो सकता है वियतनाम का हो, तो कई जगह से बन सकते हैं, हो सकता है साउथ कोरिया से हो। लेकिन आने वाले साल में हर जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का, मेड इन इंडिया होगा। और यही मोदी जी का टारगेट है। जब मेड इन इंडिया को स्टार्ट किया था 2014 में, तो मोदी जी का यही टारगेट था कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो भारत के हों। इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारी सेल्फ रिलायंट अच्छी होगी। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इस न्यूज में हमने ये जाना कि नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, एक तरीके से अश्विनी वैष्णव जी ने किया। दूसरा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट मेक इन इंडिया होंगे, हम अपने टेक्नोलॉजी से बना रहे होंगे, खुद हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे, खुद यूज कर रहे होंगे, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। कंपनी करेगी 800 करोड़ का निवेश, और एक तरीके से इस कंपनी को बनाने के लिए 800 करोड़ का निवेश होगा, और हर साल 20 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास बनेंगे इंडिया में, समझ गए, इसी यूनिट पर बनेंगे। और इंडिया की नीड क्या है, 50 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास की। तो ये बातें थी, तो ये हमने आज आपको बातें बताई। तो इस क्वेश्चन को कभी ये भी पता होना चाहिए, यहां पर क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। आपने देखा होगा पेपर 6 देखा होगा यूपी स्पेशल का, तो यूपी स्पेशल का पेपर 6 देखा होगा, वहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जिक्र करें। यूपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यूपीस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द यूपीस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो वहां पर आप क्या आंसर दोगे, तो ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेगी कि हम कैसे टेम्पर्ड ग्लास को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ग्लास प्रोडक्ट हैं वो एक तरीके से फिरोजाबाद में हम बना रहे हैं, हम लॉक्स कहां पर बना रहे हैं, एक तरीके से ताले का मैन्युफैक्चर हम अलीगढ़ में कर रहे हैं, हम साड़ियां बना रहे हैं, बनारसी साड़ियां बना रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गाजियाबाद में कर रहे हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स पा सकते हो। जब आप करंट को ऐड करते हो तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। आप मुझसे यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ना चाहते हैं कि सर योगेंद्र सर आपने कई बार मेंस लिखा है, 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हुआ था, तो इसलिए एक बैच लेके आ रहे हैं जिसमें हम यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, इथिक्स और इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आरंभ 9.0। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा योगी लाइव, ठीक है। और मुझसे आप चाहते हो कि सर पर्सनली गाइडेंस लेना, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जरूर मैं एक्टिव यहाँ पर कहीं तीनों जगह से कहीं पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करोगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।